ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। भाई जी, एक बात पूछना थी आपसे। जी। शिवरात्रि बोलते हैं संसार में कि शिवरात्रि मनाई जाती है, हाँ शिव बारात निकालते हैं उसमें। जी भाई। और शिव बारात और शिवरात्रि में फर्क क्या है, ये समझ में नहीं आती। मतलब रात्रि वो भी बोलते हैं और शिव बारात भी निकालते हैं। दो 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 बातें आती हाँ, हैं। और शिव और जयंती भी बोलते हैं उससे। बिल्कुल भाई। तो इसका तात्पर्य क्या होता है? भाई जी, इसका तात्पर्य ये है, शिव बारात जैसे शिव बाबा ने ये बात बतलाई है कि जब शिव बाबा परम धाम से हम्म। यहाँ भू पे धरती पे जब स्वयं भू जैसे बोलते हैं ना, जब आते हैं वो, तो जिस शरीर में अवतरित होते हैं, उस शरीर में आने का जो समय होता है, परम पिता परमात्मा का जब इस धरा पे आने का समय होता है, जब यहाँ पे आता है, उस समय वो अपने बच्चों को भी एडाप्ट करता है। तो उस समय को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि शिवरात्रि का मतलब ये होता है कि बाबा शिवरात्रि से तात्पर्य है कि जो कलयुग का अंत समय, रात्रि जिसको बोलते हैं, घोर रात्रि, अज्ञान अंधकार की रात्रि अज्ञान बोले। अंधकार की रात्रि के सब लोगों में, मनुष्यों मनुष्यों को में अज्ञान हो जाता है बिल्कुल। ना स्वयं को पहचान पा रहा है, ना परमात्मा को हाँ पहचान पा रहा है, और ना इस संसार में जो खेल चल रहा है उसको पहचान पा रहा है। हाँ, उसको जान पा रहे हैं। तब परमात्मा यहाँ आता है और अपने सब बच्चों को, जो विश्व में बच्चे हैं, उनको ये ज्ञान देता है कि आप कौन हो, आप आत्मा हो और मैं परमात्मा हूँ। हम्म। ये परमात्मा का ज्ञान देना, क्योंकि वो स्वयं ही दे सकता है इस ज्ञान को, या अपना परिचय कोई दूसरा नहीं बता सकता। हाँ, स्वयं का परिचय स्वयं ही दे सकता है हाँ, परमात्मा। कोई दूसरा परमात्मा का परिचय नहीं दे सकता। स्वयं परमात्मा परिचय देता है हम बच्चों को, मैं तुम्हारा पिता हूँ, जिसको तुम युगो युगो कहते आए कि मैं परम पिता परमात्मा हम बोलते आए, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाए हाँ हाँ, कि वो कौन मतलब है। युगों से हम बोलते आए, हे परमपिता परमात्मा, आप आइए और हमें इन दुनिया के दुखों से छुड़ाइए। हम पतित बन गए, हमें पावन बनाइए और अपने घर लेके जाइए। हाँ, तब परमात्मा आता है और अपना परिचय देता है और कहता है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं इस जन्म मरण में नहीं आता हूँ। अब जब जन्म मरण में नहीं आता हूँ, शरीर नहीं धारण करता हूँ, लेकिन ज्ञान देने के लिए कोई तो शरीर को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति में ही वो विशेषता है कि जिसके द्वारा मुख है हमें, और मुख के द्वारा हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो उस बात को करने के लिए वो मानव जो शरीर है उसको लेना पड़ता है, उसको साकार में। मतलब परम पिता परमात्मा तो निराकार है, हम्म। वो उसका स्वयं का शरीर नहीं रहता है और ना वो शरीर बनाता है। हाँ। वो एक साधारण मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है, पर काया प्रवेश जिससे बोलते पर हैं, काया प्रवेश और करते हैं। उससे हम मानवों को अडॉप्ट करता है, गोद लेता है और अपने ज्ञान देता है, स्वयं का परिचय देता है, और हम आत्माओं का भी परिचय देता है, हमारे घर का परिचय देता है कि तुम सब रास्ता भूल गए हो, मैं तुम्हें अपने घर का रास्ता बताता हूँ। हाँ, उदाहरण के लिए भाई जी, जैसे इसको अगर हम बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए ये घर आपका है, आपने बनाया है यहाँ पे इस घर को, और अभी आप इसमें रह भी रहे हो, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ जगह पड़ी हुई है, तो उस जगह में आप एक किराएदार को रख लेते हो, उससे कुछ किराया वसूल लेते हो और उसको मकान में रहने की जगह दे देते हो आप, आपके मकान में। लेकिन मकान उसका तो नहीं हो जाएगा, भले ही वो रह रहा है, लेकिन मकान तो आप ही का है। तो ऐसे ही जिस शरीर को वो लेता है, वो भी मतलब जिस किराए पे ही लेता है, किराए पे किराए के लेता है, रूप में। शरीर में प्रवेश करता है। हाँ, उसका नहीं होता वो शरीर, वो शरीर तो जिसका है उसका ही रहेगा, लेकिन उसमें आकर के वो ये चीज तो समझा सकता है उसके मुख के द्वारा, उस मकान के द्वारा, कि ये भी मैं यहाँ रहता हूँ। जैसे किसी मकान को उसको कुछ काम पड़ता है, तो वो ये एड्रेस देता है ना, मैं इस जगह रहता हूँ। तो ऐसे ही परमात्मा बताता है कि मैं इस जगह पे आया हूँ, और इस जगह पे आकर के मैं आप बच्चों को ये बतला रहा हूँ कि मैं परम पिता परमात्मा, जिसको आप निराकार के रूप में मानते हो, मैं वो हूँ। मैं आ चुका हूँ। मैं इस धरा पे आ चुका हूँ
और तुमने मुझे काफी बुलाया है। और सबको पतित से पावन बनाऊंगा। हाँ सबको जो बेसमझ बन गए थे उनको समझदार बनाता हूँ। हाँ। है ना? तो ये समय चलता है इससे इसमें। बोलते हैं शिवरात्रि। जी हाँ, इसको बोलते हैं शिवरात्रि। शिवरात्रि का मतलब होता है जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, कोई भी अगर आता है तो वो जन्म लेता है हमारे इधर पे, तो हम उसको बोलते हैं जन्मदिन, जी। है ना। और जन्मदिन की जगह हम शिव बाबा की शिवरात्रि ही क्यों बोलते हैं, इससे समझो कि बहुत घोर कलयुग में अंधकार जब होता है उस समय आता है, अंत के अंधकार समय। से मतलब ये है कि अज्ञान अंधकार हो जाता है। जी हाँ, अंत समय जब होता है, चारों युग समाप्त हो जाते हैं, उस समय आता है और हम बच्चों को स्मृति दिलाता है। स्मृति दिला करके हमें पुरुषार्थ कराता है। पुरुषार्थ कैसा करना है कि हमें अपने अंदर जो तुम्हारे अंदर तुमने मैंपन बिठा के रखा हुआ है, उस मैंपन को समाप्त करना है। इस मैंपन को आज बाबा ने बताया ना मुरली में के ये विकारों का बीज होता है। इस विकारों के बीज को समाप्त करने की प्रक्रिया परमात्मा ही हमें बताता है कि तुमको ये विकारों से दूर कैसे होना है, इस प्रकार से इस बीज को भस्म कर सकते हैं। हाँ, जैसे आज बतलाया कि भक्ति मार्ग में भी जो बच्चे हैं, वो बच्चे भक्ति मार्ग में कितना उससे मेल खाते हैं कि जो मैंपन का विकार, जैसे आप बच्चे जो बने हुए हो स्वयं में साकार में बन रहे हो, वो बच्चे किस प्रकार से करते हैं और भक्त किस प्रकार से करते हैं। तो भक्तों ने उस मैंपन को दूर करने के लिए बकरे की बलि चढ़ा देते हैं। हाँ मैंपन जो की, में करता है बकरा उसकी बलि चढ़ा देते हैं। हाँ, समानता बताई है कि हाँ। वो देखो आप इधर फुल पवित्रता में रहते हो और इसका त्याग करते हो हर चीजों का, और वो मैंपन का त्याग करने के लिए जो मैं करता है वो बकरे की बलि बलि चढ़ा दे देते देते हैं। हैं। और दूसरा, यहाँ पे जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, व्रत करते हैं, शिवरात्रि के दिन पूजा करते हैं, उस दिन पवित्र रहते हैं और उस दिन उपवास करते हैं। तो ये वो कुछ समय के लिए छोड़ते हैं उसको। तो यही वो बतलाया गया है कि देखो उधर भी समानता है, इधर भी समानता है, लेकिन तुम्हें अंदर के जो विकार तुम्हारे अंदर है उनको दूर करना है। तो ये उनको परमात्मा हमेशा के बताता लिए है। दूर करना के लिए परमात्मा बताता है हाँ कि तुम्हारे विकार जो तुम्हारे अंदर घर कर गए हैं उनको बाहर निकालो, उनको हमेशा के लिए उनसे छुटकारा पालो, उनकी बलि चढ़ा दो। हाँ, विकारों की ये तो उद्देश्य हुआ परमात्मा का। अब शिवरात्रि परमात्मा, का। हाँ, इस पूरी प्रक्रिया को सुधारने में कितना समय लगे, हम्म। उसके लिए यहाँ पे यज्ञ की रचना रचता है, यज्ञ रखता है, जिसको हम बोलते हैं रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। रुद्र मतलब शिव जी से तात्पर्य है, रुद्र उनका नाम है। तो ये रुद्र, अविनाशी रुद्र गीता हाँ, ज्ञान। अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना करता है यहाँ पे। और ये यज्ञ 1-2 साल का या 10-20 वर्ष का नहीं है, ये यज्ञ परमात्मा 100 वर्ष का समय रखता है कि ये 100 वर्ष में जितने भी मेरे बच्चे हैं वो धीरे धीरे आकर के पुरुषार्थ करेंगे, और उस पुरुषार्थ में टाइम तो लगेगा ना। तो ये 100 वर्ष का पूरा यज्ञ जब करता है, तब बच्चों को जैसे बताया वहां पे कि हड्डी हड्डी स्वाहा हो गई यज्ञ में। जब अंत का समय होता है तो ये पूरी सृष्टि और हम सभी ही स्वाहा होना ही है किसी न अश्व किसी रूप में, धीरे धीरे। अश्वमेघ का मतलब ही यही होता है कि जो अश्व जो हमने अपने शरीर को अश्व समझते हैं, इसी से अश्व बोलते हैं, इसको भी अश्व, स्वाहा कर देते हैं, मतलब इसका भान भूल जाते हैं। जी हाँ, परमात्मा को सब कुछ अर्पण कर देते हैं। जी भाई, बलि चढ़ाने का मतलब भी वही है कि सब कुछ परमात्मा को सौंप देना। सब कुछ सौंपना, पूरा तरीके से अर्पण हो जाना। जी। बाबा को बोलते हैं पूरे तरीके से अर्पण, जैसे बोलते हैं तन मन धन सब तेरा। तो हम जब बोलते हैं तो ये उसका मतलब ये होता है। और ये 100 वर्ष का समय हमको परम पिता परमात्मा से बाबा देता है यज्ञ के रूप में। अब ये यज्ञ चल रहा है, और जब, इसमें यजमान आते हैं हाँ, और यज्ञ में बैठते हैं, वो यजमान हम लोग हैं, जी बिल्कुल, जो यज्ञ में अपनी पूर्ण आहुति देने के लिए बैठे हुए हैं। क्योंकि परम पिता परमात्मा जब इस समय आएगा तो आने के बाद पहले ब्राह्मण बनाता है। ब्राह्मण बनना मतलब जो आत्मा होती है उसका हमें बतलाता है। शुद्धिकरण करना होता हाँ, उसका शुद्धिकरण करके आत्मा का जो इतने चीजों में इतने समय तक लिप्त गई और स्मृति के द्वारा भूल गई, तो उसकी हमें याद दिलाता है कि तुम आत्मा हो। आत्मा ही ब्राह्मण का रूप होती है। जब हम आत्मा बन जाते हैं, आत्मिक रूप में, बोल कबीरदास जी बोलते हैं ना, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। है। 2.5 अक्षर का मतलब होता है आत्मा, आत्मा कि उसको। जब आत्मा का ज्ञान आपको हो जाएगा तो आप पंडित बन जाओगे। तो यही वो ब्राह्मण बनने का समय होता है। भाई जी, वो एक चीज और है कि आपने बताया था
शिवरात्रि के बारे में तो आपने बता दिया। जी। अब शिव बारात का तात्पर्य क्या होता है, उसके बारे में शिव थोड़ा बारात प्रकाश डालें। से तात्पर्य ये है भाई जी कि जब ये 100 वर्ष का समय पूरा हो जाता है यज्ञ का, और यहाँ पे जैसे हम सब स्वाहा हो जाएंगे, सारी चीजें, जगत भी नहीं रहेगा, सब चीजें स्वाहा होना है उसमें। तो जब अंत समय जब हो जाएगा, विनाश का समय जैसे होता है, तो ये विनाश के समय में सारी आत्माएं, कोई भी नहीं बचता है। जो आत्मा धीरे 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 करके तो जाती शरीर रहती है। शरीर सबके नष्ट हो जाते हैं, हाँ, बचती है केवल आत्मा। बिल्कुल, आत्मा बचती है, शरीर सबके नष्ट हो जाते हैं, और ये पूरी जो जो प्रकृति दिख भी, रहा है हाँ, सामने हमें, ये भी परिवर्तन हो सब जाता है। परिवर्तन होने चालू हो जाता है। और उस समय सब आत्माओं को एक साथ, जो हम भूल चुके हैं कि हमारा धाम धाम रहने वाले थे, परम धाम की रहने वाली आत्माएं थी, उस धाम को भूल गए हैं। तो उस धाम का रास्ता बताने के लिए वो हमको लेके जाता है साथ में। तो उसको बोलते हैं हम शिव बारात साथ में। अच्छा, परम पिता परमात्मा से बाबा जब साथ में लेके जाते हैं उसको बारात बोली जाती है। जी हाँ, जब साथ में सारी आत्माएं एक साथ जाती हैं उनके साथ में, उस हम्म। मार्ग पे वो ले जाने वाला है, खेवैया जैसे बोलते हैं ना, खेवैया हमारी नाव को पार लगा दो। हाँ। तो वो साथ में लेके जाता है हम सबको अपने धाम के, कि बच्चों चलो अपने घर जाने का समय आ गया है। तो उसमें बताते हैं सब बारात में के देवता भी थे, बारात में ऋषि मुनि भी थे, और दैत्य भी थे, लंगड़े लूले भी थे, अंधे कांड़े भी थे। मतलब सबसे विचित्र प्रकार की बारात। अब हाँ, विचित्र का मतलब लोग जानते नहीं है। विचित्र का मतलब होता है जिसका कोई चित्र नहीं। जी बिल्कुल। हाँ, चित्र विचित्र मतलब का जो मतलब दिखाई ना दे, जी, उससे बोलते हैं विचित्र। एक प्रकाश ही प्रकाश का रूप में दिखता है, सब कि आत्मा प्रकाश है सब जिस आत्माओं के प्रकार रूप से में। जुगनू दिखते हैं रात में, इसी प्रकार से सब आत्माएं निकल के जुगनू की तरह परमात्मा के साथ जाती। जी, तो उसमें जैसे बताते हैं कि देवी देवता भी साथ में गए बारात में। तो देवी देवता मतलब जो परमात्मा अभी ज्ञान दे रहा है देवी देवता मनुष्य देवता बनाने का, वो आत्मा ग्रहण कर लेती है, तो वो देवी देवता कहलाती है वो आत्मा। ऋषि बिल्कुल। मुनि जिनने अभी भी संसार को थामे रखा हुआ है, ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने, वो भी पवित्र होकर के और परमात्मा के साथ जाएंगी। वो आत्मा भी ऋषि मुनि के रूप में दिखाई देंगी। और लंगड़े लूले दैत्य जो पूरा ज्ञान परमात्मा का धारण नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत गायब कर परमात्मा पाए को तो उनको उस पहचान नहीं रात में पाया, दिखती उनको है वो। थोड़ा सा ही ज्ञान हो पाया, वो लंगड़े लूले आधे कन काने वगैरह, हाँ, वो, अधूरा ज्ञान जिन्होंने हाँ, प्राप्त वो किया है उनको और बताते जिसने हैं नहीं किया हुआ है, तो वो उस प्रकार के दिखाई कि वो देंगे। आत्माएं अधूरी रह पाई, पूरा ज्ञान अर्जित नहीं कर पाई, ना परमात्मा को सही तरीके से पहचान पाई। तो वो उनसे बोलते हैं लंगड़े लूले अंधे काणे, हाँ, तो है ना। परम धाम जाने का जो समय होता है, परमात्मा जब ले जाता है, तो इसको हम बोलते हैं शिवरात्रि। तो हाँ। ये सब कार्यकाल जन्म और शिवरात्रि का समय 100 वर्ष के अंतराल में आता है। और उसी समय जैसे परमात्मा का जब जन्म होता है, जन्मदिन होता है, जिस दिन हम बच्चे का भी जन्मदिन उसी दिन माना गया है। परमात्मा ने आज बतलाया बाबा ने मुरली में कि हम बच्चों का भी जन्म उसी दिन होता है। हम्म। उसका तात्पर्य यह है कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है किसी माता पिता के रूप में, तो उस दिन जब बच्चे का जन्म तो होता है, लेकिन उस जब बच्चा जन्म लेता है तो उससे उस दिन बाप का भी जन्म हो उस जाता है। दिन वो पिता के रूप में वो कहलाएगा, भी बाप कहलाने लगेगा, नहीं बाप तो पहले कहलाने बाप नहीं लगेगा, कहलाता है वो। और माता माता कहलाने लगेगी। हाँ, तो माता पिता का भी जन्मदिन उनका उसी भी दिन उस दिन मनाया जन्म हो जाता है। जाता है। तो शिवरात्रि जो होती है या शिव जयंती जो होती है, इसको हमें खूब धूमधाम से मनाना चाहिए, तो क्योंकि बच्चे हमारा का भी भी जन्मदिन है और पिता और का भी। माता पिता का भी जन्मदिन है। इसको इस रूप में स्वीकार करना चाहिए। मतलब आपके कहे अनुसार, मतलब शिवरात्रि उससे बोलते हैं कि परमात्मा जब इस धरा पे आता है और अज्ञान अंधेरा जो चारों तरफ फैला हुआ है कलयुग में, उसको अपने ज्ञान के रूपी प्रकाश से दूर करता है, जी उससे बिल्कुल। बोलते हैं शिवरात्रि। हाँ, और जब वो परमात्मा का जाने का समय हो जाता है, वो सब आत्माओं को अपने साथ ले जाता है। जी बिल्कुल भाई। आगे दूल्हा रहता है और पीछे बाराती रहते हैं। तो हाँ। आगे आगे परमपिता परमात्मा रहता है अपना घर का रास्ता बताने के लिए, और पीछे हम आत्माएं उसके बिल्कुल। बारात में जाती हैं, उससे बोलते हैं शिव बारात, जी बिल्कुल। है ना। हाँ, ये उसको शिव आपने बारात बिल्कुल बोलते हैं हम। अच्छा बताया भाई जी। तो ये शिवरात्रि और शिव जयंती से हाँ, समझ गए कि आप शिव शिव जयंती जयंती कब का होती है। मतलब ये होता है परमात्मा हमें अपना बच्चा बनाता है, गोद में लेता है, गोद लेता है, और वो परमपिता परमात्मा बाप बन जाता है उस दिन, और हमारा जन्म हो जाता है, तो हम परमात्मा की संतान बन जाते हैं। अभी क्या है, दुनिया में ये लोग समझते हैं कि शिवरात्रि और शिव जयंती एक ही है, हम्म। तो कुछ परमात्मा ने किया ही नहीं। इसका मतलब जब एक ही दिन हुआ सब कुछ, हाँ, तो
भाई उसकी जो महिमा है उसके हिसाब से उसने क्या किया शिवरात्रि का तात्पर्य ये इस होता है, शिव समय को। जयंती का तात्पर्य ये हाँ, होता है। इस समय को जो इतना पतित समय हो गया था, घोर कलयुग हो गया था, उसको परिवर्तन करके सतयुग में परिवर्तन कर देता है। किस प्रकार से करता है सतयुग में परिवर्तन, वो प्रक्रिया 100 वर्ष के अंदर पूरी हो जाती है। हाँ, वो चल रही है, सबको दिखाई दे रही है हाँ, कि ये पुरानी दुनिया धीरे धीरे विनाश की ओर अग्रसर हो रही है, और नई दुनिया में आने वाले लोग भी तैयार हो रहे हैं, जो देवी देवताओं की तरह अपने अंदर गुण भर रहे हैं, शक्तियां भर रहे हैं, और संसार को मदद भी कर रहे हैं। आप सब जानते हैं इस बात को अच्छी तरीके से कि कौन कर रहे हैं मदद। वो जब सतयुग में आने के लिए तैयारी हो जब रही है। परमात्मा आता है तभी इस कार्य को पूरा करता है। अब यहाँ पे आने का समय भी लोग समझते नहीं कि परमात्मा आता है, क्योंकि परमात्मा, जैसे आप जी बोल रहे थे भाई जी, आज के सर्वव्यापी बोल देते हैं लोग हाँ, संसार में जो एक कि बना रखी है हर धारणा मनुष्य में कि परमात्मा है। परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में भगवान है, पत्ते पत्ते में भगवान है, हर मनुष्य के अंदर परमात्मा है। ये धारणा गलत है। जब परमात्मा सब मनुष्य के अंदर है तो फिर बुलाते किसको है? भाई एक तरफ बुला भी रहे हैं, हे परमपिता परमात्मा आइए, और ऊपर की ओर उंगली भी कर रहे हैं, और फिर ये भी बोल रहे हैं कि हम में ही परमात्मा है, कण कण में भगवान है। तो ये कहाँ तक इसमें हाँ, नहीं दिखाने के वजह से ये चीज बोल देते हैं, क्योंकि हमें कुछ दिन पहले भी बतलाया था कि परमात्मा को किस रूप में हम स्वीकार करें, क्योंकि वो एक सहारा देने वाला भी होता है हमको। जब हमारा समय स्थिति ऐसी बुरी चल रही होती है तो उस समय परमात्मा से ही सहारा मांगते हैं हम, तो वो ही सहारा देता है हमें। परमात्मा का आने का हाँ, समय यही है। हाँ, तो वो सब सहारा देता है हमको और कार्य करवा लेता है और दिखाई नहीं देता है, तो हम ये सोचने लगते हैं कि वो हमारे अंदर ही है। हाँ, कार्य तो हमने ही किया है, लेकिन वो है हमारे अंदर, ये समझने लगते हैं। परमात्मा अगर इस संसार में होता तो इस संसार की ये दुर्दशा ही नहीं होती। बिल्कुल हो ही नहीं हाँ, सकती थी दुर्दशा, हम परमात्मा सब को तो अच्छे से आना रहते पड़ता हैं। है दुर्दशा दूर करने के लिए, तो वो उसका आने का समय हो चुका है, और वो आ चुका है। उदाहरण अब के तो रूप में उसका आप, जाने का समय हो गया है। बिल्कुल उदाहरण के रूप में अगर ऐसे माने कि कोई पिता आपके समक्ष अगर खड़ा हुआ है, तो आप कोई गलत कार्य कर सकते हो? नहीं। नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि उसका हमें एक तो डर भी रहेगा, और दूसरा ये रहेगा कि नहीं, पिताजी सामने खड़े हुए तो ये उल्टा सीधा काम नहीं कर सकते। जब हम ये सोच लेते हैं कि परमात्मा तो अब है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है हमको, तो और कुछ भी हम खुद ही अपनी मन परमात्मा है, मर्जी तो से फिर कुछ हम भी करते रहते हैं अपनी फिर। मत के हिसाब से चलना चालू कर देते हैं। जगह जगह हमने उसको दिखा दिया कि यहाँ भी परमात्मा, वहां भी परमात्मा, हर चीज में परमात्मा, दीवार में भी परमात्मा, जो बताए हुए आज ये नाटकों के सोचने हिसाब वाली से। बात है कि परमात्मा का अस्तित्व है ना, वो हमारा पिता है। जिस प्रकार हम आत्माएं, ऐसी परमात्मा का भी कोई वो है हिम्मत उसमें। हिम्मत के रूप में परमात्मा हमारे साथ कार्य करता है। कार्य तो हमको ही करना है, लेकिन परमात्मा की जो हिम्मत रहती है, जैसे बोलते हैं ना कि कोई अनाथ बच्चा रहता है तो वो उसको लगता है कि मैं तो अनाथ हूं, मेरा कोई है ही नहीं, माँ बाप ही नहीं है। लेकिन हमारा पिता है, जो परम पिता परमात्मा है, वो आत्माओं का पिता है। तो वो हम आत्माओं को इतना बल, इतनी शक्ति प्रदान करता है कि हम अपने हर कार्य कर सकते हैं। तो परमात्मा बोलता है ना, हिम्मत बच्चे मदद खुदा। जब खुदा की मदद भी जब मिलेगी, जब हम स्वयं हिम्मत करेंगे कि हाँ हमारे अंदर हिम्मत है, तभी हम उस कार्य को कर सकते हैं। तो परमात्मा अलग है, परमात्मा अलग है, हम आत्माएं आत्माएं अलग अलग हैं। हैं, और ये प्रकृति अलग है। बिल्कुल। भाई जी, आपने बहुत अच्छा बताया, आपका धन्यवाद। जी भाई। और मैं ये चाहूँगा कि अगली वीडियो में आप ये और बताएं कि परमात्मा का आने का समय बता दिया आपने, जाने का हाँ, समय भी हो गया है, शिवरात्रि और शिव बारात का तात्पर्य क्या होता है वो भी बताया, शिव जयंती का भी तात्पर्य बताया आपने। जी भाई। अगली वीडियो में हम जिस शरीर में आते हैं, थोड़ा उसका परिचय भी देना चाहेंगे। जी बिल्कुल। जिस शरीर में परमात्मा प्रवेश करते हैं, उस शरीर के द्वारा किस प्रकार से कार्य करते हैं परमात्मा, जी। उस शरीर का भी हम परिचय देना चाहेंगे। तो हाँ, अगली वीडियो में आप नेक्स्ट वीडियो में उसके आपको बारे ये में। सब चीज सुनने को अच्छा। मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।